हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। हार्ड वर्क करने की जगह कैसे आप स्मार्ट वर्क करके भी अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा जो सिलेबस है वो कम टाइम में आप कैसे फिनिश कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं और हर एग्जाम के लिए अप्लाई होता है। आज हम डिस्कस करेंगे जीपीएससी एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आने वाले जितनी भी एग्जाम है उसमें आपको कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है, उसकी क्या स्मॉल स्मॉल टिप्स होती हैं जो आपको अपने डे टू डे रूटीन में अप्लाई करनी है। उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और अपना सिलेबस टाइम पर खत्म कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उसी में ये आएगा कि आपको कैसे अपनी स्मार्ट स्टडी करनी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो जीपीएससी एग्जाम से ज्यादा ओरिएंटेड है और बाकी सारे एग्जाम के लिए भी उतना ही यूजफुल है। ठीक है, कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल और आप चाहें तो इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल भी है सिविल सिग्नल नाम से, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी कि कौन सा क्या चीज नई अपडेट हुई है, पीडीएफ वगैरह वो सब कुछ आपको मिलती रहेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमको स्मार्ट स्टडी करनी है। उसका रूल नंबर 1 क्या है। जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो सबसे पहले अपना प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए। इसमें क्या होगा, आप अपना फिक्स कर लेंगे कि इतने ही दिन मेरे पास बचे हैं और उतने दिन का टारगेट लेके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अपना वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाइए। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं हमेशा थोड़ा इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए जिससे आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो सके। उसके बाद आप थोड़ा उससे टफ सब्जेक्ट लीजिए जिससे कि आपको उसको जल्दी आप कवर कर लें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बनाइए। कैसे टाइम टेबल बनाना है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है। जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाएंगे आपको अपना टाइम लिमिट नहीं पता चलेगा कि कितने मंथ बाद एग्जाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जीपीएससी एग्जाम की बात करें, बच्चों को लगता है अरे अभी तो अगस्त में फॉर्म आएगा फिर नवंबर में एग्जाम होगा। लेकिन अगर हम आज से ही सोचें तो हमारे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है जीपीएससी एग्जाम के लिए। सिर्फ 4 मंथ्स ही हमारे पास बचे हैं एग्जाम के लिए और 4 मंथ जो है वो जीपीएससी लेवल का एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मंथ हमारे पास बचे नहीं है। तो आपको क्या करना है, 4 मंथ्स का प्रॉपर टाइम टेबल बना लेना है। सब्जेक्ट वाइज कि कितने सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, कितना एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने दिन देने हैं, कौन सा आपका वीक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगा उसमें आपको कम टाइम लगेगा, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे आपका पूरा टाइम टेबल आपको बना लेना है और उस टाइम टेबल को आपको रिलीजियसली फॉलो करना है कि आज का जैसे टारगेट बना के चलिए और हमेशा 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़े। हमें कभी भी एक सब्जेक्ट को एक दिन में लेकर मत चलिए, आप बोर हो जाओगे। सुबह से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो दिन तक एग्जॉस्ट हो जाओगे। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते शाम तक शायद आपका पढ़ने में मन नहीं लगे। भले ही आप बुक खोल कर बैठे हो लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ भी आपके माइंड में नहीं जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा 2 सब्जेक्ट चूज कीजिए, एक इजी सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से आता है और एक टफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक टफ सब्जेक्ट आप उस आर में पढ़िए जब आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, जब आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। जैसे कुछ लोग मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ पाते हैं तो उस टाइम पे मॉर्निंग में टफ सब्जेक्ट ले लीजिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होगी। कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं तो वो रात में ज्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं तो वो रात में टफ सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक है, ऐसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेट करें। तो प्रॉपर टाइम टेबल बना के 2 सब्जेक्ट चूज करके अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। ये तो पहला रूल नंबर 1 होता है स्मार्ट स्टडी करने का, कि आपको टाइम टेबल बनाना ही बनाना है। अगर बिना टाइम टेबल बने, बिना डेडलाइन डिसाइड किए आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है ये जो 4 मंथ का टाइम है उसमें आप एक ही सब्जेक्ट या मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाए, जबकि आपको करने कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल प्रॉपर बनाना पड़ेगा, आपकी डेडलाइंस होंगी। आपको डेली टारगेट्स रखने कि आज मुझे इतने चैप्टर्स फिनिश करने हैं, आज मुझे ये सब्जेक्ट फिनिश करना है, इतने दिन में मेरा ये टारगेट है कि मेरे ये सब्जेक्ट फिनिश होने चाहिए। और वो सब कुछ हमको किससे मिलेगा, टाइम टेबल बनाकर ही समझ में आएगा। समझ में आया? ठीक है,
तो ये सारी चीजें आपको करनी है, ये आपका रूल नंबर 1 है। इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आप करके देखिए, आप भले 1 महीना करके देखिए, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप टाइम टेबल बना के उसको पढ़ते हैं और डेली टारगेट डिसाइड करके आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आज फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसी कोई बुक खोल ली, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन पॉलिटी लेकर बैठे, ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से अगर आपने डिसाइड नहीं किया कि मुझे 30 डेज में पूरी एम लक्ष्मीकांत खत्म करनी है, तो आप क्या करेंगे? आज 2 चैप्टर पढ़ लिए, बस बहुत हो गया, फिर कल पढ़ेंगे आप, फिर परसों पढ़ लेंगे। ऐसे कर करके आप क्या करेंगे, पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने में हो सकता है आपके 100 दिन लग जाए। ठीक है, अब उस उतना तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा है एग्जाम के लिए। तो इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि हमेशा अपना टाइम डिसाइड करके टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़िए। अगर आज अपने 3 चैप्टर पढ़ने का टारगेट रखा है तो 3 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कंप्लीट नहीं होते हैं तो दूसरे दिन आपको थोड़ा और एफर्ट डालना है और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। 30 दिन में आपको चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जब आप ये टाइम लिमिट कर देंगे ना, तो क्या होगा, अगर आपके चैप्टर फॉर एग्जांपल 30 दिन में नहीं भी हो रहे हैं तो बहुत से बहुत 35 डेज में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 30 दिन की जगह आप 90 दिन तक वो चैप्टर्स खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं। रूल नंबर 2, कितना पढ़े और क्या पढ़े। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना पढ़े और क्या पढ़े। ये आपको कैसे पता चलेगा? सिलेबस देख के। सिलेबस देख के आपको पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सिलेबस देखना प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सिलेबस देख के आपको पता चलेगा चलेगा क्या पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के पता चलेगा कितना पढ़ना है, कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के ही पता पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मान लो फॉर एग्जाम्पल 8 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे बहुत, मतलब जिसका मटेरियल भी इजीली अवेलेबल है और जिससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जीपीएससी एग्जाम में जो 4 सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। इनसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और इनका इजीली मटेरियल अवेलेबल है। जैसे हम फिर गुजरात को लेकर बैठते हैं तो गुजरात हिस्ट्री से बहुत टफ क्वेश्चंस बनते हैं और उसका मटेरियल भी कंसोलिडेटेड अवेलेबल नहीं है। तो आपको इन 4 मंथ में अगर अपना एग्जाम क्रैक करना है तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी करनी है इसका मतलब क्या है? आपको कम टाइम में ऐसा सिलेबस कंप्लीट करना है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स गेन हो सके, ना कि आपको ऐसे सब्जेक्ट के पीछे भागना है जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब उसको पढ़ने के बाद भी उससे जो क्वेश्चंस लगते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम कर पाते हैं। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना है जब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं। कोई भी इंसान लगातार 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकता है। देखो, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, पूरी चार्ज होती है, ठीक है, उसके बाद अगर हम उसको यूज करते जाते हैं तो वो फुल डिस्चार्ज हो जाती है। उसके बाद वो तुरंत तो चार्ज नहीं होगी, फिर वो अपने पेस से चार्ज होगी और उसको टाइम लगेगा फुल्ली चार्ज होने में। लेकिन हम क्या करें, 25 मिनट पढ़े, ठीक है, 25 या 30 मिनट जितना आपका मन लगता है, उसके बाद आप 5 मिनट का ब्रेक लें। 5 मिनट के ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, पानी पियाओ जाकर, कुछ खाने का मन कर रहा है तो कुछ खा लो, एक सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो सॉन्ग सुनो, कोई अच्छा एनर्जेटिक सॉन्ग सुनो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप वापस से अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ऐसा नहीं करना कि 25 मिनट की पढ़ाई की, आधा घंटा जाके मूवी देख लिया, ऐसा ऐसा ब्रेक आपको नहीं लेना है। छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं 5-5 मिनट के, ठीक है। उसमें चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, थोड़ा मम्मी से बात कर सकते हैं, थोड़ा आप कुछ को चटर पटर खाने का मन कर रहा है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं आपको, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी बार बार रिचार्ज होती रहेगी, आपका माइंड रिफ्रेश होता रहेगा, ठीक है। तो आपको पूरा एकदम डिस्चार्ज नहीं कर देना। ऐसा नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन आपको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा। तो ऐसे नहीं आपको करना है, डेली पढ़ना है। लेकिन डेली आपको शॉर्ट ब्रेक्स ले लेके पढ़ना है जिससे आपका माइंड क्या रहेगा, रिचार्ज रहेगा। हमेशा अपने आप को रिचार्ज रखना है जिससे आप एक्टिव लर्निंग कर सके। पैसिव रीडिंग आपको नहीं करनी है। ऐसा नहीं 10 घंटे सिर्फ आप बुक खोल कर बैठे हैं लेकिन आपने पढ़ा कितना, सिर्फ 2 ही घंटे का। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको 3 घंटे पढ़ना है और वो 3 घंटे में भले आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले, लेकिन वो 3 घंटे में आप ऐसा पढ़े कि वो आपके अच्छा रिजल्ट निकाल कर आपको दे सके।
ठीक है, प्रोडक्टिविटी उसकी हाई रहेगी। तो आप ये कर सकते हैं, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 क्या है? प्लानिंग करें और अपने आप को रिवॉर्ड करें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले सुबह उठ के ही प्लान कर लीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है आज पूरे दिन में। आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे डिसाइड करने में, ठीक है, कि आज मुझे क्या पढ़ना है, क्या रीडिंग में, मतलब क्या मेरा टारगेट है। आपने सुबह एक बार ये डिसाइड कर लिया 5 मिनट के लिए, तो फिर क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरे दिन पढ़ना है, सुबह से लेके शाम तक, या फिर जितने भी घंटे आपने डिसाइड किए कि मुझे जितने घंटे पढ़ना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए और अपने प्लान पर स्टिक रहिए और अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए। अगर आपका ये टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड देना मतलब, या तो आप कोई चॉकलेट जो आपको बहुत पसंद है आप वो खा सकते हैं, या आप गोलगप्पे खाने जा सकते हैं, या जो भी चीज आपको पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है तो आप गेम खेल सकते हैं, ठीक है, आपको सॉन्ग सुनना पसंद है आप सॉन्ग सुन लीजिए, ठीक है, आप मम्मी के साथ बाहर जाना चाहते हैं, अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए एंजॉय करना चाहते हैं आप, तब वो कीजिए, लेकिन अपना पहले टारगेट फिनिश कीजिए, तो ही आप ये सारी काम कर सकते हैं, ये रिवॉर्ड्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। या दूसरी चीज है, अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको अपने आप को पनिशमेंट भी देनी है। वो पनिशमेंट आप कैसे देंगे? अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है आज के दिन, तो आपको क्या करना है, रात में वापस से जब आप सोने जाएंगे उसके पहले आप एक प्लान बनाएंगे कि मुझे दूसरे दिन, मतलब नेक्स्ट डे क्या करना है। जब आप रात को ही प्लान बना लेंगे ना कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, तो आप ऑटोमेटिकली, आपकी सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी, टाइम पर आपकी नींद खुल जाएगी, आपका माइंड वो चीज करने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस में रहेगा कि हाँ मैंने रात को ये डिसाइड किया था और मुझे ये करना है, तो आप सुबह उठते से ही उस काम में लग जाओगे। अगर वो डिसाइड नहीं किया तो फिर क्या होता है, देखो, हम लोग सो गए, बस अब देखेंगे कि कल हमको क्या करना है, फिर हम लोग सुबह उठे लेजी, अब हमको ये नहीं पता, हमको जब नींद खुल जाएगी तब हम उठ जाएंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे सब चीजें करते रहेंगे, आधा दिन निकल गया, फिर आधा दिन निकल गया, फिर सोचेंगे हम कि अब क्या ही पढ़े, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, सोने के पहले एक बार अपने दिमाग में ये बना लीजिए कि मुझे कल ये करना है। दिमाग में बनाने के से अच्छा है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी, आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे ये काम करने में भी। एक नोटबुक ले लीजिए अपनी, या डायरी, कुछ भी एक ले लीजिए, उसमें रात को सोने के पहले वो 3-4 चीजें लिख लीजिए जो आपको कल करनी है। आप लिखेंगे ना, तो लिखने से चीजें आपके माइंड में एकदम सेट हो जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, ठीक है। तो वो माइंड आपका उसी अकॉर्डिंग काम करता है, क्लियर। तो आप वो चीजें हमेशा लिख लीजिए, ठीक है, ये करिए रात को सोने के पहले 5 मिनट पहले। भले आपको कितनी भी नींद आ रही हो, तो आप ये करके सोएंगे ना, तो दूसरे दिन आप अच्छा से रिचार्ज होकर उठेंगे। आपके माइंड को ऑलरेडी टारगेट पता होगा उसको क्या करना है, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिवली चीजें कर पाएंगे। तो ये स्मार्ट स्टडी का तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि रात को सोने के पहले 5 मिनट दीजिए और अपना पूरा दूसरे दिन का शेड्यूल बना के रखिए। अगर ऐसा होता है कि दूसरे दिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो अपना टारगेट प्लान बना लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, और उस प्लान पर स्टिक रह के उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बाहर जाना है या जो भी करना है आप वो कर सकते हैं। या तो मॉर्निंग में उठ के प्लान बनाइए, और सबसे बेस्ट है कि रात को सोने के पहले ही आप प्लान बना लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बोलूंगी, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको 5 रूल्स जो पता चलेंगे, उससे आपकी स्मार्ट स्टडी हो पाएगी और इसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या है, टफ सब्जेक्ट्स को कैसा पढ़ना है। देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, टफ सब्जेक्ट से भागते हैं, और हर एग्जाम की प्रिपरेशन में, और हर इंसान के लिए कुछ सब्जेक्ट टफ होते हैं, किसी के लिए कुछ सब्जेक्ट इजी होते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे पॉलिटी इजी लगता है, बहुत सारे लोगों को पॉलिटी इजी ना लगता हो। जैसे कोई होता है जिसको हिस्ट्री इजी लगता है, किसी को हिस्ट्री टफ लगता है, किसी को ज्योग्राफी इजी लगता है, किसी को ज्योग्राफी टफ लगता है। तो अपने टफ सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, तो जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको पहले तो सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। आप खुद से उनको नहीं पढ़ पा रहे, तो पढ़ पा रहे हो तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आपका कोई टीचर है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको वो सब्जेक्ट अच्छे से आता है, तो उससे हेल्प लीजिए, उससे पढ़िए, ठीक है। या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूट्यूब। यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करिए, एक बार आपको वो टॉपिक समझ में आ गया,
टॉपिक समझने के बाद हमेशा उसका एक डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट बनाइए, जिससे आप नेक्स्ट टाइम उसको पढ़ने बैठे तो आपको वापस इतनी मेहनत कभी ना करनी पड़े। हमेशा उसका डायग्राम या फ्लो चार्ट बना के रखिए, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी और आपका टाइम जो है वो आपको नेक्स्ट रीडिंग में काफी कम लगेगा। तो ऐसे टफ सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको काफी इजीली आप उन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये रूल नंबर 4 था। अब रूल नंबर 5 क्या है, कहाँ पढ़े, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है स्मार्ट स्टडी का, कि कहाँ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, बेड में बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। बेड पढ़ने की चीज होती है क्या? बेड तो सोने के लिए होता है। किचन पढ़ने की चीज होती है? किचन तो खाना बनाने के लिए होता है। बाथरूम नहाने की चीज होती है, पढ़ने की चीज होती है। तो राइट प्लेस डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो। टेबल चेयर पे पढ़े, ये बहुत 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 हेल्प करेगा आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हमेशा हाई रहेगा अगर आप टेबल एंड चेयर पे बैठते हैं, और आपका कंसंट्रेशन लेवल एकदम लो रहेगा जब आप किस पे पढ़ते हैं, बेड पे पढ़ते हैं। तो हमेशा बेड पे पढ़ना स्किप कीजिए। बेड पे आपकी कभी कोई पढ़ाई नहीं होती। बेड पे आप पढ़ेंगे तो बहुत से 15-20 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नींद आने ही लगेगी, ठीक है। तो टेबल चेयर पे पढ़ें और आइसोलेशन रखें अपने डिस्ट्रैक्शन से। अगर आपके घर में डिस्ट्रैक्शन है, छोटा बच्चा है या टीवी चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो एक अपना एक छोटा रूम लीजिए, आइसोलेट करके वहां पे टेबल चेयर लगा के, या फिर आपको नीचे बैठ के पढ़ना है आप नीचे बैठ के पढ़िए, लेकिन बेड पे मत पढ़िए, ठीक है। तो जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, बस बेड पे मत पढ़िए। और जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना है वहां पढ़े, तो आपको दिमाग ज्यादा काम करेगा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर आपके घर में वैसा माहौल नहीं मिल रहा है तो लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। वहां क्या होता है, सब आसपास में पढ़ रहे होते हैं और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, तो आपको बहुत मन लगता है पढ़ने का। जो चीज आप घर पे 3 घंटे में पढ़ पाते हैं, लाइब्रेरी में जाकर आप 1 घंटे में भी उसको कवर कर पाएंगे, ऐसा आप देखेंगे, ठीक है। तो एक बार अपनी लाइब्रेरी जरूर जाइए, जहाँ पे जाके आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। वहां पे अपने फ्रेंड्स और ये सारे किसी को बता के मत जाइए कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अपने घर पे बता दीजिए कि मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ। वहां जाके पढ़ाई कीजिए, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होगी अगर आइसोलेशन में पढ़ेंगे। तो ये 5 रूल्स हैं स्मार्ट स्टडी करने का। अगर आप ये सारी ट्रिक्स जो है वो अपनी स्टडी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, तो आपकी पढ़ाई जो है, आपकी स्टडी जो है वो काफी ज्यादा होगी कम टाइम में, ठीक है। तो सारे रूल्स को मैं एक बार आपके लिए सम अप कर देती हूँ, कि आपको पहले तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जिससे आपकी डेडलाइन डिसाइड हो सके। दूसरा, ब्रेक ले लेके पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है कि आज ही पूरा पढ़ लिया कल कुछ भी नहीं पढ़ा। हमेशा प्लान करके पढ़ना है, या तो आप रात को सोने के पहले प्लान बनाए या सुबह उठते से सबसे पहले प्लान बनाए कि आज मेरे को पूरे दिन क्या करना है, ठीक है। अब हार्ड सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है मैंने आपको बताया, उनको सिंपल करके पढ़िए, हेल्प लेके पढ़िए किसी की, ठीक है। उसके बाद उसको फ्लो चार्ट या डायग्राम के फॉर्म में कर लीजिए, जिससे आपको सेकंड टाइम पढ़ने में वापस से उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। राइट प्लेस चूज करना स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल चेयर पे पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, आइसोलेशन में पढ़े, ठीक है। ये सारी चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी स्टडी स्मार्ट होगी, कम टाइम में आप ज्यादा पढ़ पाएंगे, और हो सकता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को क्रैक कर ले, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है जीपीएससी एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए जहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट डालती रहती हूँ कि कौन सा वीडियो आने वाला है। प्लस फ्यूचर में जब हम जीपीएससी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम वहाँ पे पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगी पर्टिकुलर टॉपिक के। जैसे पॉलिटी के हम जो इम्पोर्टेंट रिवीजन सीरीज में लेकर आऊंगी, जिसमें हम स्मार्ट रिवीजन करेंगे, हिस्ट्री की भी स्मार्ट रिवीजन करेंगे। तो वो सारी चीजें भी आप क्या कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, और इनको अप्लाई करने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।